हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ कुछ हेल्दी मगर अनहेल्दी हैबिट्स के बारे में बात करूंगी। तो आप सोच रहे हैं कि हेल्दी अनहेल्दी क्या बात है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि हमारे डेली लाइफ में हम कुछ हैबिट्स को हम सोचते हैं हेल्दी, पर ये हमारे लिए हेल्दी बिल्कुल भी नहीं है। तो आज के वीडियो में मैं उन सब हैबिट्स के बारे में बात करूंगी, क्यों नहीं है इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगी। तो अगर आपको इस टॉपिक के ऊपर जानना है तो इस वीडियो को टिल एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो हम सबको ये पता है कि डेली हमें 2 टाइम्स ब्रश करना ज़रूरी है और हम इसको फॉलो भी करते हैं, मगर हम ये नहीं जानते हैं कि खाने के तुरंत बाद ही ब्रश करना हमारे दांतों के हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल हो सकते हैं। क्योंकि अगर आप कोई भी साइट्रिक एसिडिक फूड जैसे कि ऑरेंज, ग्रेप्स हो, लेमन हो, ऐसी चीज़ खा रहे हैं और उसके तुरंत बाद ही आप ब्रश कर रही है, तो ये आपके दांतों के इनेमल को वीक कर देते। इसलिए हमें कोई भी चीज़ खाने की तुरंत बाद ही ब्रश नहीं करनी चाहिए। उसके लिए आपको एटलीस्ट 30 मिनट्स तक वेट करना है, उसके बाद ही आप ब्रश कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है, जब भी हम मार्केट में कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो हमारे आँखों को कोई अट्रैक्टिव पैकेजिंग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, तो हम उसे खरीद लेते हैं उसका आउटर पैकेजिंग देख के ही। हेल्दी, नेचुरल, प्योर, होममेड, ये सब बहुत कुछ लिखा हुआ रहता है, पर मैं आपको बोल दूं कि ये सिर्फ बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ही किया जाता है। तो अगर आपको जाननी है कि आप जो बाई कर रही है वो सच में हेल्दी है या नहीं आपके लिए, तो आप फ्रंट के पैकेजिंग में ज़्यादा अटेंशन ना दे के आप उसके बैक पे जाइए और वहाँ पे जो छोटा सा इंग्रेडिएंट लिस्ट आपको मिलेगा उसमें सब कुछ मेंशन किया हुआ रहता है, जैसे कि इसमें क्या क्या चीज़ है, कितनी क्वांटिटी में है। तो अगर आप उस लिस्ट को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा एक्चुअली में ये चीज़ आपके लिए हेल्दी है कि नहीं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि कुछ भी चीज़ मार्केट से खरीदने के टाइम में आप ज़रूर उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक कर लीजिए। हम सबको पता है कि डेली एक्सरसाइज करना हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, मगर डेली एक ही एक्सरसाइज को बार बार करने से हमारे हेल्थ में इसका बैड इफेक्ट पड़ती है और हम बहुत जल्दी बोर भी हो जाते हैं और एक्सरसाइज कंटिन्यू करने का मन भी नहीं रहता है। तो अगर आप आपकी एक्सरसाइज रूटीन में कुछ चेंजेस लाए और डेली डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज आप ट्राई करें, तो आपका ध्यान भी एक्सरसाइज से नहीं छूटेगा और आप एक्सरसाइज को भी एंजॉय कर पाएंगे और आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज को ट्राई करना भी हो जाएगा। और एक बात, आप डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइज ट्राई करने के चक्कर में जो हमारा बेसिक एक्सरसाइज है जैसे रनिंग करना, मसल डेवलपिंग एक्सरसाइज, फैट बर्निंग एक्सरसाइज, कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, इसको आप बिल्कुल भूल मत जाइए। आप इस एक्सरसाइज को भी कीजिए और उसके साथ साथ डेली ट्राई कीजिए कुछ डिफरेंट करने की। तो माय नेक्स्ट टॉपिक इज, में से बहुत सारे लोग करते हैं कि हम जब वर्किंग डेज, वीक में जब वर्किंग डेज होते हैं तब हम टाइम में उठ जाते हैं। किसी भी दिन अगर हमको छुट्टी मिला और कोई ऑफ डे में हम उठने में बहुत ज़्यादा देर कर देते, उस दिन पूरा वीक के जितनी भी नींद की कमी थी हम कंप्लीट कर लेते हैं, पर ये एक अच्छी आदत नहीं है। एक रिसर्च में ये पाया गया है, ऑफ डे पे अगर आप ज़्यादा टाइम तक सोते हो इसका जो बैड इफ़ेक्ट है आपको तुरंत नहीं पता चलेगी, बट लॉन्ग रन में ये आपके हेल्थ में बहुत सारे बैड इफ़ेक्ट्स रखते हैं। तो इससे अच्छा है 7 to 9 आवर्स की जो नींद की हमारी रूटीन डेली हम वीकडेज में कंटिन्यू करते हैं वो ही हम ऑफ डेज में भी कंटिन्यू करें। हेल्दी खाने का मतलब ऑल टाइम न्यूट्रिशियस फूड लेना, एक्स्ट्रा शुगर, फैट, सॉल्ट
जिस खाने में ज़्यादा है उसको अवॉइड करना, अल्कोहल को अवॉइड करना। बट इन हेल्दी डाइट के चक्कर में पड़ के हम हमारे फ्रेंड्स और फैमिली से अलग हो जाते हैं कि हम चाहते हुए भी उन लोगों के साथ एंजॉय नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको बोल दूं कि हेल्दी डाइट मेंटेन करने का मतलब ये नहीं है कि आप सोशलिज्म भूल जाए और आप कोई भी इनविटेशन, फ्रेंड्स गैदरिंग, सोशल गैदरिंग को अटेंड मत करें। अब हेवी फूड्स, स्पाइसी फूड्स को ना खाते हुए भी आप आपकी तरह ही आपके डाइट को मेंटेन करते हुए भी आप कोई भी सोशल गैदरिंग्स अटेंड कर सकते हैं। तो ज़्यादा हेल्दी खाने के बारे में ना सोच के भी आप कुछ लाइट चीज़ें खा के भी आप ये सब एंजॉय कर सकते हैं और आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड कर सकते। कभी भी अपनी डाइट को लेके ओवर थिंकिंग मत करना, क्योंकि ये आपके माइंड में डिप्रेशन क्रिएट करेगी, जिससे आप लूज करने की जगह और ज़्यादा गेन करोगे। तो इससे अच्छा है उस दिन के लिए उसके बारे में ज़्यादा मत ही सोचिए। जो लोग वेट लॉस के लिए डाइट फॉलो करते हैं उनमें से बहुत सारे लोग अपने लंच को स्किप करते हैं, काम की वजह से हो या फिर ब्रेकफास्ट ज़्यादा किया है, ये सब रीज़न से वो आपके लंच को स्किप करते हैं। अच्छा, अगेन ये बुरी आदत है, क्योंकि अगर आप लंच को स्किप कर रहे हैं तो आप उसके बाद जो टाइम नेक्स्ट मील जब लेने जाओगे तो उस टाइम में बहुत ज़्यादा गैप हो जाएगी। उस लॉन्ग टाइम की भूख को मिटाने के लिए आप जब नेक्स्ट टाइम आप खाना खाओगे तो दोनों टाइम के खाना आप एक साथ खाओगे। मैं मेरी एक्सरसाइज की लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है और सोशल मीडिया पे भी ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो सजेस्ट करते हैं कि एक्सरसाइज के बाद आपको प्रोटीन शेक ज़रूर लेना चाहिए। आफ्टर एक्सरसाइज प्रोटीन्स हमारे मसल्स को डेवलप करने में एंड करने के बाद जो बॉडी एक होती है उसको घटाने में मदद करती है। अगर आप आपकी रात की काम फिनिश करने के बाद या फिर एक्सरसाइज रूटीन को फिनिश करने के बाद प्रोटीन शेक लेते हैं तो ये आपको नेक्स्ट जो मील है ज़्यादा खाने की इंटेंशन है इसको बढ़ा देती है। और अगर आप कोई भी लाइट एक्सरसाइज जो हम घर में बैठ के करते हैं उसके बाद प्रोटीन शेक्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप एक प्रोफेशनल है और आप मसल डेवलप करना चाहते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, तो आप प्रोटीन शेक्स के लिए ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज ये आपके वेस्ट रीजन में फैट को गेन करने में मदद करेगी, इससे ज़्यादा ये और कोई मदद आपको नहीं करेगी। तो डाइट करते हुए हमारी नज़र हर दम हमारी वेट पे रहती है और हम डेली वेट को चेक करते रहते हैं। अगर कम हो गया तो हम बहुत खुश हो जाते हैं और अगर जल्दी से नहीं घट रही है तो हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं। वेट कम नहीं हो रहा है इसको सोचते हुए हम खाना छोड़ देते हैं और जो हमारे बॉडी में वीकनेस क्रिएट करते हैं और उसके बाद हम कर खा के गिर जाते हैं। तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि अगर आप वेट जल्दी से लूज करना चाहते हो तो आप जो खा रहे हो उसको देर टाइम तक च्यू करते करते खाओ, जिससे आपके माइंड को ये पता चले कि आप कुछ खा रही हो और आपके पेट जल्दी से भर जाए। तो इससे आप कम भी खाओगे और आपका वेट गेन भी नहीं होगा, वेट जल्दी से लूज हो जाएगी। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो एप्पल की स्किन को रिमूव करके खाते हैं। तो मैं आपको बोल दूं, अगर आप एक एप्पल को विद स्किन खाएंगे तो आप एक एप्पल जो कि जिसका स्किन रिमूव कर दिया गया है उस एप्पल से एटलीस्ट 2 टाइम्स ज़्यादा फाइबर गेन करेंगे, 25% से भी ज़्यादा पोटाशियम एंड 40% से भी ज़्यादा विटामिन आप गेन करेंगे अगर आप एक एप्पल को विद स्किन खाएं। और एप्पल की स्किन में केयरसेटिन नामक एक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो कि हमारे हार्ट के लिए एक बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट है। नेक्स्ट टाइम से जब भी आप एप्पल खाएं तो विद स्किन ही खाएं, इसके स्किन को रिमूव करके मत खाइएगा। सॉफ्ट ड्रिंक्स या फिर कोल्ड ड्रिंक्स लेना तो डाइट में बिल्कुल ही मना है। कुछ लोग इस टाइप की ड्रिंक्स जो कि इस टाइप के डाइट ड्रिंक्स को लेते हैं जिसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है कि
कि डाइट पेप्सी लेस देन 1 कैलोरी। तो जब हम इसे खरीदते हैं इसका केमिकल कंटेंट में हम कोई भी ध्यान नहीं देता है, और इसमें जो स्वीटनर्स मौजूद है वो हमारे नेचुरल शुगर से बहुत ज़्यादा मीठा होती है और इसका सेंट भी बहुत तेज़ होती है। डेली डाइट में इस टाइप के ड्रिंक्स को लेना हमारे जो नेचुरल स्वीटनर्स है, स्वीट फ्रूट्स होता है, उसको खाने का जो इंटेंशन है वो हमारे पूरी की पूरी तरह चली जाती है। तो हम हमारे लिए न्यूट्रिशियस है उसको अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हैं। और इसमें जो ये लिखा होता है कि 1% लेस देन 1% कैलोरी डाइट के बारे में जो ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ये बिल्कुल गलत है, कोई गुड इफेक्ट नहीं है। टैनिंग के चक्कर में, काले हो जाने के चक्कर में आके हम सन रेज को पूरी की पूरी तरह से अवॉइड करते हैं, और हम कभी ये सोचते भी नहीं है कि सन रेज से ही हमारे बॉडी को विटामिन डी मिलती है, और अगर हम सन रेज को पूरी तरीके से अवॉइड करें तो हमारे बॉडी में विटामिन डी डेफिशिएंसी जो डिजीजेज होती है उसका होने का चांसेस बढ़ जाती है। और रिसर्च में ये पाया गया है कि जो लोग डेली धूप में जाते हैं उन लोगों की कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, डायबिटीज होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम हो जाते। तो टैनिंग के चक्कर में आके या फिर सनबर्न या फिर कॉम्प्लेक्शन डार्क हो जाएगी इस सोच में आके धूप को पूरी की पूरी तरह अवॉइड मत कीजिए। तो हमारे डेली लाइफ में हम पानी पीने के लिए प्लास्टिक बॉटल्स यूज़ करते हैं, मगर प्लास्टिक बॉटल्स में ज़्यादा तो एक तो प्लास्टिक के बॉटल यूज़ ही नहीं करना चाहिए, प्लास्टिक की चीज़। दूसरी ये इसमें बहुत ज़्यादा बैक्टीरियाज ग्रो करते हैं और इसमें केमिकल्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। बॉयल करके या फिर फिल्टर करके ग्लास में पिए तो ये हमारे लिए भी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सरसाइज करना एक बहुत अच्छी आदत है, मगर एक्सेसिव एक्सरसाइज करना हमारे बॉडी के लिए अच्छी नहीं है। एक्सेसिव वर्कआउट कभी भी हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होता है, क्योंकि इससे हमारा मसल को रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, जिससे हमारे नींद की प्रॉब्लम्स आ जाती है, और जो गर्ल्स है उसके मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स आने का भी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो एक्सरसाइज कीजिए बट ओवर एक्सरसाइज मत कीजिए, और एटलीस्ट 1 to 2 days के लिए वीक में एक्सरसाइज में आप गैप ले ही सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल मीट विथ यू इन माय नेक्स्ट वीडियो अगर अच्छा लगा तो अभी इसी वक्त लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, एंड मेरे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए कहीं भी मत जाना। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे ब्यूटीफुल। बाय।